नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार है। जिसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में यातनाएं देकर उसकी मृत्यु हो गई थी। वह प्रताप सिंह बाहरट की। हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता है तो वह ईसरदास बारट है। दधीमती का मेला कहाँ आयोजित होता है तो यह घोट मांगलोद नागौर में आयोजित होता है। पावणा गाया जाता है तो पावणा एक गीत है जो जवाई को भोजन कराते समय गाया जाता है। चरी नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध है तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है, भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था तो यह 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग का गठन किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के आधार पर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है तो वह उदयपुर जिला है। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुई है तो वह विद्या देवी भंडारी है, जो कि नेपाल की राष्ट्रपति के लिए लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुई है। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था तो यह 1959 में हुआ था। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है तो वह 6 महीने का हो सकता है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे तो वह आचार्य तुलसी थे। नेक्स्ट है, पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया था तो वह 1954 में लागू किया गया था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का शुरुआत कब हुई थी तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन थे तो इनके संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, रामचंद्र पांडुरंग को किस नाम से जाना जाता है तो इनको तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है तो राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की मात्रा में और निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है तो यह सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो यह सितंबर 1931 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। AW जलवायु प्रदेश में कौन से ज़िले आते हैं तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले आते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कृषि जलवायु खंड कौन सा है तो वह आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण चतुर्मुखी मूर्ति के रूप में किसने करवाया था तो वह गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। शीतला माता जो कि चाकसू जयपुर में स्थित है, इनका पुजारी किस जाति का होता है तो यह कुम्हार जाति का इनका पुजारी होता है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कुंथुनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था तो यह सिरोही जिले में करवाया था। किसने कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही का जैन मंदिर है तो वह कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कथन कहा था। उदयपुर में ऋषभनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो ऋषभनाथ जी का मंदिर कोयल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है,
हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर किसे माना जाता है? तो हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर विजय स्तंभ को माना जाता है। बाड़मेर में हलदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में हलदेश्वर मंदिर पीपलूद में स्थित है। भारत में एकमात्र मंदिर जो खंडित शिव मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर है? तो वह वेणेश्वर मंदिर है। किस झील के किनारे विजय राजेश्वर मंदिर स्थित है? तो यह गेप सागर झील के किनारे स्थित है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को क्या कहा जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशाल माता का मंदिर बदनौर में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसी राजपूत राजा व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचे हुए साहित्य को क्या कहते हैं? तो उसको मरस्या कहा जाता है। ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक हैं। यह पुस्तक है, इसके लेखक कर्नल जेम्स टोड है। राजपूताने के किस रजवाड़ी ने इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताने में उदयपुर क्षेत्र में सबसे अधिक समय व्यतीत किया था। उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया है? तो इसमें 18 भाषाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, ये सभी पुस्तकें, इनका लेखक कौन है? तो वह राघव है। भाव भट्ट किसके शासनकाल के प्रसिद्ध संगीत आचार्य थे? तो वह अनूप सिंह और ये बीकानेर के शासक थे। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यासों का इंसाफ के लेखक है अंबिका दत्त त्रिवेदी। चूरू में किस कला प्रेमी ने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की थी? तो वह सुबोध कुमार अग्रवाल ने। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका मरुचक्र प्रकाशित होती है? तो यह रूपायन संस्थान जोधपुर द्वारा प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है किसी नदी के तट पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है जिस पर मूमल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है? तो यह काकनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी तथा मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण है। मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण है, तो वह रागड़ी भाषा है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह संस्था जिसे साहित्य सेवियों की शरण स्थली कहते हैं, तो अरबी फारसी शोध संस्थान को ही सेवियों की शरण स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट है अणभेवाणी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है अणभेवाणी। नेक्स्ट है सघन वनस्पति पाई जाती है, तो यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जिसमें राजस्थानी बोलियां और राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ था, तो वह अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट है किस पुस्तक में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिला है? तो वह अनूप पुस्तकालय में। नेक्स्ट है ब्रजनिधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था? तो ब्रजनिधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह। किसी भी प्रदेश की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो उसे जलवायु कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वह शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र, तो वह भूमध्य सागर से। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो यह 5 क्षेत्रों में।
1000 शब्दार रेखा जुलाई माह से गुजरती है। तो ये बताना है कि ये किन जिलों से गुजरती है। तो इसमें सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले आते हैं। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतर है तो वह अरब सागरीय मानसून है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के किन जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है। तो ऐसे 12 जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में आती है। तो इनकी वार्षिक संख्या कितनी है। तो इनकी वार्षिक संख्या 27 दिन है। सर्दियों में हिमालय से होने वाले हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान में शीतलहर चलती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला है। तो ऐसा जिला अलवर है। राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से होता है। तो मानसूनी वर्षा से ही 90% वर्षा होती है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपर ने किस कूट का प्रयोग किया है। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW का प्रयोग किया गया है।